कार्रवाई लगातार शुरू हो चुकी है। वहां क्या कुछ हो रहा है आप भी देखिए। बोलना चाहें तो जरूर सदन के सभी माननीय सदस्यों को सुनना चाहिए। हम लोग नेता प्रतिपक्ष को भी सुनते रहे हैं और ये सदन के लिए सौभाग्य की बात है और सरकार के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो महोदय आपके आसन पर भी रह चुके हैं और वहां से भी और वर्तमान जगह से भी बराबर सदन को नियमों और प्रक्रिया के तहत चलाने की बात करते हैं महोदय। सही बात है, सरकार भी पूरी तरीके से सहमत है। आसन का भी बराबर नियमन आता है, हम लोग भी चाहते हैं। तो अपने यहाँ सदन चलाने की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसके तहत गंभीर से गंभीरतर और गंभीरतम विषयों को भी उठाने के लिए उसमें नियम बने हुए हैं, प्रावधान किए गए हैं और हम यही सरकार की तरफ से कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष जिन विषयों को उठा रहे हैं, जो नियमावली में प्रावधान है उसके तहत वो विधिवत सदन में प्रस्ताव जो आपकी इजाजत से लाएंगे। सरकार किसी बात को किसी भी समय छिपाना नहीं चाहती है, लेकिन महोदय ये भी तो आसन को संज्ञान में लेना होगा कि जिस पक्ष के सारे सदस्य वेल में खड़े हैं उन्हीं के नेता आसन को नसीहत देते हैं जो सदन को ऑर्डर में लाइए। ये भी तो महोदय देखना होगा कि जिनके सारे सदस्य वेल में खड़े हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष गंभीर विषय को उठा रहे हैं अगर, तो गंभीर विषय को उठाने के जो नियमावली में प्रावधान है उसके तहत लाएं। सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी भी उस आसन पर थे और ये जानते हैं कि जब गंभीर विषय है तो उसकी प्राथमिकता नियमावली के तहत पहले होता है और जब 10 सदस्य से ज्यादा खड़े हो जाएं तो उसकी गंभीरता सदन स्वीकार कर लेती है और जब यहां 50 से ज्यादा सदस्य खड़े हो तो महोदय और जवाब उन्होंने नहीं दिया। आज किशनगंज का मुद्दा सांप्रदायिक सौहार्द को पर खतरा है महोदय। बहुसंख्यक समाज के लोग अल्पसंख्यक समाज को भयभीत कर रहे हैं। इतना गंभीर विषय पर संसदीय कार्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दा पर जनता को बरगलाया जा रहा है, अकूत संपत्ति का मालिक बन रहे हैं, जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, उस पर जवाब देना चाहिए। तो गुंडा राज स्थापित करने की व्यवस्था महोदय आपके तरफ से बताया जाए कि क्या नियमावली है और कब उठाएं। हम आसन से यह अपेक्षा रखते हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नियम आपके विधानसभा कार्य संचालन नियमावली में लिखित है और आपने कहा कि गंभीरता से समझना चाहिए कि जब सभी सदस्य खड़े हो जाएं तो यह जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप अपने बात को कह रहे हैं अपने आसन से बैठ करके और आपके सभी माननीय सदस्य वेल में आकर खड़े हो जाते हैं, जबकि आपको मैंने कहा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपना बात को रखें। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आपको और सदन को बतलाने का काम किया है कि गंभीर विषय आप अगर समझते हैं तो कृपया नियम के हवाले देते हुए आप लिखित दे दीजिए सरकार को। मैं कहूंगा कि सरकार आपके जो प्रश्न उठाए जाते हैं सरकार नियमानुसार आपको जवाब देगी। महोदय, मैं लिखित हमारा दिया गया है कार्य स्थगन और कार्य नियमावली के अंदर ही दिया गया है महोदय। ये विषय गंभीर है। अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री संजय सरावगी, माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी जी, माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, पूछता हूं माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, उत्तर भेजा गया है, पूरक पूछे।
अध्यक्ष महोदय, आप पूरक पूछिए। जी अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी इसमें है और सरकार का उत्तर भी है। मेरा प्रश्न था कि 500 करोड़ से अधिक की राशि का हिसाब किताब अभी तक विभाग को नहीं दिया गया, 2012 से 2019 तक, और सरकार का जवाब है कि 542 करोड़ 85 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक महालेखाकार को नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 12 से लेकर आज 23 हो गया, 11 साल से यह साइकिल योजना का 25% से ऊपर की राशि, 2511 करोड़ रुपया साइकिल योजना में, अध्यक्ष महोदय, जो सरकार का जवाब है, 2511 करोड़ की साइकिल की राशि 2012 से 2019 तक विभिन्न जिलों में दी गई। उसमें से सरकार ने ही कहा है कि 542 करोड़ 85 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक महालेखाकार को नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है, और मैंने जिन जिलों का इंगित किया कि इन जिलों में मधुबनी में 52 करोड़, दरभंगा में 28 करोड़, 27 करोड़, इनका उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक हिसाब नहीं दिया गया। सरकार ने भी कमोवेश स्वीकार किया है अध्यक्ष महोदय कि ठीक है 52 करोड़ 68 लाख 17 को कमोवेश सरकार ने स्वीकार किया है कि हां अभी तक महालेखाकार के यहां हिसाब नहीं दिया गया, मतलब उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आया तो हिसाब नहीं दिया गया। और अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है कि 3 महीना के अंदर नहीं, कैंप लगाकर माननीय पूरक बढ़ा रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उत्तर उपलब्ध करा दिया गया पूरक है। मैं पूछ रहा हूं। आप पूरक जो कह रहे हैं वही पूरक के रूप में पूछिए। मेरा यही पूरक है अध्यक्ष महोदय कि 11 साल में 25% के ऊपर की राशि है, 2019 के पहले का मामला अध्यक्ष महोदय, 23 का मामला नहीं है, 542 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को नहीं गया अभी तक। जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त है, जिनकी लापरवाही है, जो उस पदाधिकारी की लापरवाही है, उस पदाधिकारी पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, जो 11 साल तक हिसाब नहीं किया महालेखाकार को अध्यक्ष, और सरकार भी स्वीकार कर रही है आपने पूरा नहीं किया। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, स्पष्ट है जवाब में कि 4 अरब 67 करोड़ 85 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र समायोजन हेतु एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRI का सहयोग लिया जा रहा है। अगले 3 माह के अंदर अगर समायोजन नहीं हो पाएगा तो संबंधित कार्रवाई जो माननीय सदस्य चाहते हैं विभाग करेगी। अध्यक्ष महोदय, 11 साल से अध्यक्ष महोदय दे रहा है माननीय सदस्य, लेकिन संजोग से अध्यक्ष महोदय बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, वो पूरक पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने कहा आप थे ना, तो संजोग से इस विभाग में जितने लोग थे नहीं, वो सामने ट्रेजरी वही बैठे हैं, इधर कोई नहीं बैठे हैं। नहीं होना चाहिए, सभी लोग शिक्षा विभाग के उधर ही बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। 11 साल में अध्यक्ष महोदय, 19 के पहले का, अभी इस साल का मामला नहीं है, 11 साल में अध्यक्ष महोदय 542 करोड़ 85 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं गया, और सो कॉज भी किया गया। सरकार ने जवाब दिया है, हमने कारण परीक्षा किया है, तो उस कारण परीक्षा जो आपने किया, उस कारण परीक्षा में अध्यक्ष महोदय को उत्तर में सन्निहित है, उस कारण परीक्षा में विभागीय पदाधिकारियों ने क्या जवाब दिया अध्यक्ष महोदय, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 11 साल से हिसाब नहीं दे रहे हैं। माननीय सदस्य, आपका दूसरा हो गया। महोदय, स्पष्ट है अगर सरकार लटकाएगी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग प्रश्न का महोदय जवाब में सरकार ने स्पष्ट कीजिए ना। महोदय, जवाब में सरकार ने स्पष्ट कहा है कि ये समायोजन के लिए ADRI से सपोर्ट लिया जा रहा है। 3 महीना में अगर डिफरेंस होगा, राशि गबन का कोई मामला होगा, तो सरकार अवश्य कार्रवाई करेगी। अभी और क्या कहेगी सरकार? आपने कहा कि 3 पूरक है अध्यक्ष महोदय। हाँ, तो अंतिम है। नहीं, एक मिनट अंतिम है अध्यक्ष महोदय। अब इस 3 पूरक को लटका के भटका के सरकार जो है जवाब देगी। माननीय सदस्य, आप 3 ही पूरक नहीं पूछे, आप बहुत सारे जो उसको क्या सरकार 10 लाख और देना चाहती है कि नहीं? माननीय लाख देना है, उसको प्रावधान है, उसमें 10 लाख ही मिलता है। अभी 10 लाख देने का विचार रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री, ये फरवरी में ही 20 लाख रुपया कर दिया गया है, उसका माननीय
सदस्य को जवाब में दे दिया गया है कि पत्रांक विशेषज्ञों को उपादान की अधिकतम राशि 20 लाख रुपए कर देने का प्रावधान कर दिया गया फरवरी में। फरवरी माह में ही 20 लाख रुपया कर दिया गया 10 लाख ही मिलता है, अभी 10 लाख ही मिला है। आप 20 लाख का प्रावधान आपने किया है, तो 10 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब प्रावधान हुआ तो निश्चित रूप से मिलेगा, 10 लाख रुपया और मिलेगा। जब प्रावधान कर दिया गया तो निश्चित रूप से मिलेगा। प्रावधानित तो हो चुका है, माननीय सदस्य, प्रावधानित तो हो चुका है, मिलेगा उनको, मंत्री जी का आश्वासन। आज दूसरा पार्ट में ये सवाल है अध्यक्ष महोदय, ये 96 में जो रीडर थे उनका केस है। इसमें विश्वविद्यालय में उनके नियम के अनुसार जो है उनको मान्य सदस्य